नमस्कार भाई लोग, आज मैं आपको उपराष्ट्रपति के विषय में पूरी एकदम डिटेल जानकारी दूंगा। इसके पहले मैं राष्ट्रपति और राष्ट्रपति का सभी क्रम में आपको बता दिया हूं। आज मेरा ये उपराष्ट्रपति के विषय में वीडियो है। एक बार पहले आप पूरा वीडियो देखिएगा, फिर उसके बाद आप एक अच्छे से नोट्स बनाइएगा। देखिए शुरू करता हूं। देखिए क्या दिया भाई, उपराष्ट्रपति। अगर पहला क्वेश्चन यह बना कि अगर पूछेगा कि उपराष्ट्रपति का उल्लेख किस भाग में है, तो याद रखिएगा भाग 5 में। क्या बताइएगा? भाग 5 में। किसमें भाई? भाग 5 में। अनुच्छेद देखिए, अगर उपराष्ट्रपति को पूछेगा तो बताइएगा 63 से 69, 63 से 69। और भाग 5 में किसका उल्लेख है? संघ का। और कहते भाग 5 में अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो 52 से 151। देखिए फिर सुनिए, अगर पूछेगा भाग 5 में किसका उल्लेख है तो बताइएगा संघ का। और अनुच्छेद कहां से कहां तक? तो याद रखिएगा 52 से 151। उपराष्ट्रपति का उल्लेख भाग 5 में ही है। राष्ट्रपति का भी किसमें था? भाग 5 में ही था। कहेगा उपराष्ट्रपति अनुच्छेद कहां से कहां तक? तो अनुच्छेद 63 से क्या याद रखिएगा? 69। क्लियर हो गया? उपराष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 63 से 69 भाग 5। क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूं, समझिए। देखिए पहला क्वेश्चन यह हुआ, अगर आपसे यह पूछ दे उपराष्ट्रपति का उल्लेख किस देश से लिया गया है प्रावधान, तो अमेरिका देश से ही उपराष्ट्रपति का प्रावधान लिया गया है। अब देखिए मैं अनुच्छेद 63 से 69 के विषय में एक एक करके मैं आपको जानकारी देता जा रहा हूं। पहले आप एकदम अच्छे से वीडियो समझिएगा। देखिए अनुच्छेद 63 में क्या बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जैसे अनुच्छेद 52 में क्या बताया गया था? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इस तरह अनुच्छेद 63 में क्या है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63 में। देखिए 64 में क्या बताया गया है? राज्यसभा का पदेन सभापति। इसकी जरा समझिए, एग्जाम में आपसे कभी अगर पूछ दे कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति। कौन भैया? उपराष्ट्रपति। देखिए, और उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के लिए वेतन नहीं मिलता है। वह जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उसके लिए उसे वेतन मिलता है। और एक बात यहां नोट कर लीजिएगा, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह लोकसभा का सदस्य ही होता है, लेकिन जो राज्यसभा का सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। एक बात और क्या करिएगा, जो उपराष्ट्रपति होता है वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, न ही लोकसभा न ही राज्यसभा। कभी अगर आपसे पेपर पूछ दिया जाए कि उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य होता है, तो याद रखिए किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। अनुच्छेद 63 में आपको क्या बता दिया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में क्या बताया गया कि राज्यसभा का पदेन सभा उपराष्ट्रपति होगा। और उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, न ही लोकसभा न ही राज्यसभा को। और उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वह जो राज्यसभा सभापति होता है उसके लिए उसे वेतन उसे दिया जाता है। देखिए 65 में क्या है? कार्यवाहक राष्ट्रपति। इसका मतलब यह हुआ कि अगर राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त है तो उनका कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। यह अनुच्छेद किसमें बोल दिया गया है? 65 में। देखिए इसका ट्रिक समझिएगा, अगर हमारे पिताजी अगर 65 वाला ले लिए, 65 वाला अगर ले लिए तो उनका कार्यभार कौन संभालेंगे? हम संभालेंगे। 65 में समझिएगा कि अगर राष्ट्रपति नहीं है, अगर उनका पद रिक्त है तो उनका कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। और जब उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति के पद पर हो तो राष्ट्रपति की सभी शक्तियां उपराष्ट्रपति के पास होंगी। और 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करवाना अति आवश्यक होता है। कभी अगर आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर अधिकतम कितने समय तक बना रह सकता है, तो याद रखिएगा 6 माह। देखिए 66 समझिएगा, उपराष्ट्रपति पद की योग्यता और निर्वाचन। तो पहले उपराष्ट्रपति पद की योग्यता समझिएगा। देखिए कुछ योग्यताएं तो ऐसी होती है जो सब में होता है कि भारत का नागरिक हो, वह अगल पागल दिवालिया न हो, किसी लाभ के पद पर हो। यह तो कॉमन है कि वह भारत का नागरिक हो, अगल पागल दिवालिया न हो, किसी लाभ के पद पर न हो। मुख्यतः इसमें क्या याद करने वाली बात है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष।
मैं 35 किसका किसका वो बताता हूं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। किनका किनका? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 वर्ष। यह तो हो गई पद की योग्यता। और एक सबसे बड़ी बात है कि अगल पागल दिवालिया न हो, भारत का नागरिक हो और किसी लाभ के पद पे न हो, 35 वर्ष की आयु। ऐसे तो भारत में बहुत लोग हैं, सब लोग उपराष्ट्रपति फार्म भर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह कह दी गई है कि आप के लिए 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक होने चाहिए। 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक, क्योंकि अगर यह 20 लोग लिखित दें और 20 लोग वहां हस्ताक्षर करके दें तभी आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। और यह संसद के सदस्य होने चाहिए, यही सबसे बड़ी बात है। राष्ट्रपति के लिए 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक। अब उसके बाद देखिए, और इनकी निर्वाचन की बात आ गई। सबसे बड़ी बात देखिए, इनका निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष होता है, एकल संख्यक मत द्वारा, यह याद रखिएगा। और इनके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, ये सब नोट करिएगा बाद में आप। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, जबकि राष्ट्रपति में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। और इसमें आप क्या बोलिएगा? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। फिर आ जाइए 67। देखिए क्या भैया, छोड़ के साथ चले गए कोई, मतलब कार्यकाल। कार्यकाल और पद से हटाने की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति अपने पद पर कितने समय तक बना रहेगा भाई? 5 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक। और पद से हटाने की प्रक्रिया देखिए, बहुत जबरदस्त पॉइंट है। तो इसमें आपको यह बताया गया भाई, देखिए कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो भी महाभियोग की प्रावधान होगी, यह पहले राज्यसभा में पेश की जाएगी। कहां भाई? राज्यसभा में। और ऐसे ही नहीं कुछ हटा दिया जाएगा, 1/4 सदस्यों को पहले लिखित राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के पास 14 दिन सूचना देना पड़ता है, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर द्वारा। देखिए मैंने क्या क्या बताया, जरा समझिएगा अच्छे से एक बार। 63 में क्या बताया? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में क्या मैंने बताया कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। 65 में मैंने क्या बताया कि कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? उपराष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उनका कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। 66 में क्या बताया? उपराष्ट्रपति का पद और निर्वाचन। उपराष्ट्रपति की पद की योग्यता न्यूनतम आयु 35 वर्ष, 20 अनुमोदक, 20 प्रस्तावक। निर्वाचन में इनका चुनाव एकल संमत द्वारा अप्रत्यक्ष होता है और इनके चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। एक बात धैर्यपूर्वक देखिएगा, दोबारा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 67 में कार्यकाल और पद से हटाने की प्रक्रिया। 67 याद रखा है भैया। इसमें क्या बताया गया? कार्यकाल और पद से हटाने की प्रक्रिया। इसमें यह है कि अगर उपराष्ट्रपति अपने पद पर हैं तो अधिकतम कितने वर्ष तक बने रहेंगे? 65 वर्ष तक। और पद से हटाने के लिए कभी अगर आपसे पूछेगा कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पहले महाभियोग कहां बुलाया जाएगा, तो याद रखिएगा राज्यसभा में। और राज्यसभा के 1/4 सदस्यों द्वारा 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को लिखित देना पड़ता है। अनुच्छेद 67 में देखिए 63 में क्या बताया गया? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा। 65 में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उनका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेंगे। 66 में राष्ट्रपति के पद की योग्यता और क्या बताया गया भैया? निर्वाचन। 67 में क्या बताया गया? उपराष्ट्रपति। देखिए जो 67 में आपको बताया गया भाई, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल और पद से हटाने की प्रक्रिया। 67 क्या है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और पद से हटाने की प्रक्रिया। छोड़ के हट जा। 68 उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर। 68 में यह बताया गया कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर यथाशीघ्र चुनाव किया जाए। इसमें
राष्ट्रपति की तरह 6 माह की समय नहीं दी गई है। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर यथाशीघ्र क्या कराई जाए, चुनाव कराई जाए। अनुच्छेद 68 में देखिए 69 क्या बताया गया है, उपराष्ट्रपति पद का शपथ। तो उपराष्ट्रपति का पद का शपथ किसमें, अनुच्छेद 69 में। उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति। कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र भी किससे देगा, राष्ट्रपति को। याद रखिएगा, पूछे कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे भी देगा, राष्ट्रपति को। क्लियर हो गया। देखिए एक बार मेरे साथ आप रिवीजन कर लीजिए। 63 में क्या बताया गया, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में क्या बताया गया, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा। 65 में क्या बताया गया कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उनका कार्यभार कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति। 66 में क्या बताया गया, देखिए 66 को बताया गया है उपराष्ट्रपति के पद की योग्यता और निर्वाचन। 67 में क्या बताया गया है, उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल और पद से हटाने की प्रक्रिया। 68 में क्या बताया गया है भाई कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर यथाशीघ्र चुनाव कराई जाए। 69 में क्या है भाई, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, उपराष्ट्रपति शपथ को दिलाता है भाई, राष्ट्रपति। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा है, जैसे समझिए। देखिए अगर आपके पेपर में ऐसे पूछ दे, जैसे मैं आपको बताया था कितने राष्ट्रपति ऐसे थे जिनका कार्यकाल 2 बार था, तो केवल एक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तरह यहाँ याद रखिएगा कितने उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जिनका कार्यकाल 2 बार रहा, तो एक याद रखिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, और हामिद अंसारी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी भारत के ऐसे 2 उपराष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल 2 बार रहा। अगर आपसे यह पूछ दे भारत के कितने उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जिनका मृत्यु उनके कार्यकाल में हुआ, तो याद रखिएगा केवल एक, कृष्णकांत। कौन भाई, कृष्णकांत। जैसे मैं आपको बताया था कितने राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनका मृत्यु उनके कार्यकाल में हुआ था, 2 लोग। एक तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, एक 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। आज एक तीसरे पर अगर एग्जाम पूछे सबसे लंबा कार्यकाल किस उपराष्ट्रपति का था, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। और कहते सबसे कम कार्यकाल किनका था, बीबी गिरी, जो सबसे कम समय का कार्यकाल चला। एक लास्ट क्वेश्चन, कभी एग्जाम में अगर यह पूछ दे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे, तो सोवियत संघ के राजदूत थे। मुझे पूरा विश्वास है कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। जय हिंद। कम से कम अपने माता पिता के लिए पढ़िए। अगला वीडियो बहुत जल्द ही आएगा। धन्यवाद। जरा वीडियो को भाई लाइक जरूर कर दिया करिए।